group. Okay, what is alkyl? So before understanding alkyl, we should know about alkane. तो alkane क्या होते हैं? Alkane are hydrocarbons. These are hydrocarbons made of carbon hydrogen, and they have single covalent bond everywhere inside the molecule. So single covalent bond between the carbon or carbon hydrogen. So methane has only one carbon, that's why single bonds are with hydrogens. But when we make alkanes, bigger alkane mean containing more carbon, then we see carbon double single bond and carbon hydrogen single bonds, right? So such molecules are complete molecules, mean no more addition is possible. अब आप देखें इसमें दोनों कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए हैं, तो मज़ीद ये और एटम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. एंड द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2. ओके, नाउ अल्काइल क्या होता है? अल्काइल हम अल्केन से बनाते हैं जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं. सो व्हाट इज अल्काइल? व्हेन अ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, जब हम किसी अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो इसका डेफिनेशन है व्हेन अ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्केन, तो फिर अल्केन का नाम बिगड़ के अल्काइल बन जाता है. ठीक है, तो जनरल फार्मूला आप देख लें. द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2 एंड फॉर अल्काइल देयर विल बी +1. तो ये फ़र्क है दोनों के फार्मूले का. सम टाइम पेपर में वो क्वेश्चन देते हैं MCQs, विच वन इज़ द फार्मूला ऑफ अल्काइल. सो very similar to the alkane, but the difference is here is 2 and here is 1, right? तो ये तो इसका फार्मूला है. अल्काइल एक इनकम्प्लीट स्पीशीज होता है. नो आफ्टर एग्जांपल्स वी विल अंडरस्टैंड इट इजीली. लुक एट दिस एग्जांपल स्टूडेंट्स. दिस वन इज़ मीथेन. ये हमारे पास एक मीथेन है, कंप्लीट मॉलिक्यूल है, एंड कार्बन विथ फुल वैलेंसी मीन 4 हाइड्रोजन के साथ हैं. क्लियर? नाउ इफ़ वी रिमूव वन हाइड्रोजन from this carbon, now the methane molecule is incomplete. So this incomplete molecule of methane will be called methyl. ठीक हो गया? तो methyl क्या होता है? It is the incomplete form of methane. यानी मीथेन में 4 हाइड्रोजन हैं, तो मिथाइल में एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे. ये देखिए मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ. नाउ दिस मीथेन, अब पहले इसका नाम था मीथेन था. अब वो जब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करूँगा तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा मीथाइल. ठीक हो गया? तो इस तरह अगर मैं ईथेन ले लेता हूँ सपोज, तो उससे फिर ईथेन बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा. नाउ दिस वन इज ईथेन मॉलिक्यूल. तो अल्काइल को समझने के लिए आपको अल्केन समझने होंगे. जब अल्केन समझ आ जाए तो अल्काइल ऐसा होता है. नाउ दिस वन इज ईथेन. वाई? 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड्स. इफ़ आई रिमूव 1 हाइड्रोजन, एनी हाइड्रोजन, देखिए 6 हाइड्रोजन है, इन 6 में से कोई एक हाइड्रोजन कहीं से भी निकाल दे, तो मोस्टली हम ये आखिर वाला निकाल लेते हैं. लुक दिस वन आई एम रिमूविंग. तो ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो ईथेन का नाम अब ईथेन नहीं होगा, इसका नाम अब होगा इथाइल. ठीक हो गया? तो इसको अब हम इथाइल कहेंगे. सो अगेन आप इस एग्जांपल की तरफ आ जाएं. तो जो ग्रीन कलर में है, इस एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं जो मैंने अभी ये बनाया. लुक एट दिस वन. ठीक है, तो इसमें किस तरह हम अल्काइल बनाते हैं वो आपको समझ आ जाएगा. सो मीथेन से हाइड्रोजन रिमूव करें तो मिथाइल बनेगा. अब आप ईथेन को देख ले. ईथेन को हम 2 तरह से लिखते हैं, यानी ईथेन को हम इस तरह कंडेंस भी लिखते हैं, तो ये इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब हम ईथेन से, इसका नाम है ईथेन.
अब जब इसे हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये बन जाता है C2H5। अच्छा, फिर इसके साथ हम एक ब्रोकन लाइन लिख लेते हैं, इसका मतलब है कि ये इनकम्प्लीट है। अब यहाँ कोई लाइन ड्रा नहीं करते, तो ये लाइन जो है ना शो कर रहा है कि इसका एक बॉन्ड टूटा हुआ है, तो इसका नाम बना हमारे पास ईथाइल। ठीक है, तो एक तो हम ईथेन इस तरह भी लिख सकते हैं, दूसरा हम ईथेन इस तरह भी लिख सकते हैं कि कुछ केसेस में ईथेन हम इस तरह लिख लेते हैं। चलो मैं दोनों लिख लेता हूँ। यानी एक ईथेन हम इस तरह लिखते हैं C2H6, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे हम दो मीथाइल लिख लें आपस में। तो देखिए ये दो मीथाइल, ये भी ईथेन है, ये भी ईथेन है, और ये भी ईथेन है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, तो इधर से हाइड्रोजन रिमूव करें तो फिर ये ऐसा दिखाई देगा C2H5। इधर से हाइड्रोजन रिमूव करें तो फिर ये ऐसा दिखाई देगा CH3CH2। तो जब ये दोनों एक ही चीज़ हैं तो ये दोनों भी एक ही चीज़ हैं, इसलिए आप इसको अलग अलग न समझें। अगर ये दोनों सपोज आपके पास हो, ये और ये एक ही चीज़ है, तो इनका नाम है ईथेन। तो फिर ये भी एक ही चीज़ है, ईथाइल आप ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, तो इनका नाम होगा ईथाइल। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? सो आई होप आप लोगों को मीथाइल और ईथाइल समझ आ गया कि मीथेन से हाइड्रोजन रिमूव करें तो मीथाइल बनेगा, ईथेन से हाइड्रोजन रिमूव करें तो ईथाइल बन जाएगा। अब प्रोपाइल में हमारे पास दो तरह के बन जाते हैं, क्या नाम है, अल्काइल। तो सबसे पहले तो आपने प्रोपेन के फार्मूले को देखना है। प्रोपेन का फार्मूला है हमारे पास C3H8, यानी 3 कार्बन है 8 हाइड्रोजन है। ये इसका मैंने बनाया है इधर कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। हम इसका डिस्प्ले फार्मूला बना लेते हैं। तो डिस्प्ले फार्मूला बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिख लेता हूँ ताकि वो पूरा स्ट्रक्चर आ जाए यहाँ पे। सो यहाँ मैं ले रहा हूँ 3 कार्बन, look 3 carbons with single bonds and 8 hydrogens are total, so the terminal carbon will receive 3 hydrogen in the central 2। अच्छा, इस सेंट्रल को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ हमने कुछ और चीज़ पढ़ना है। ओके, ये जो ब्लू कलर वाले कार्बन है, ये और ये जो साइड पे आ गए, ठीक है, या इसको मैं कर लेता हूँ इस तरह। ठीक है, ये जो ब्लू कार्बन है ये इनको हम कहते हैं टर्मिनल कार्बन। ये वर्ड तो है बुक में वो यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन वी कॉल इट टर्मिनल कार्बन, यानी किनारों पे जो कार्बन होते हैं। तो इनके साथ जो हाइड्रोजन है इनको हम कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। तो यहाँ कितने टर्मिनल हाइड्रोजन हैं ईथेन में, जी काउंट करें। हाउ मेनी टर्मिनल हाइड्रोजन आर देयर इन ईथेन? 6 हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर आप ये जो मैंने ग्रीन किए हैं, अगर आप इन 6 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल लें, अच्छा यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन इनकम्प्लीट था। ये जो मैंने ये जो इनसर्कल किए हैं, ये तो फिर जो हमारे पास प्रोपाइल बनेगा उस प्रोपाइल को हम कहेंगे एन प्रोपाइल। ठीक हो गया? तो अब आप देख लें कि मैं इस मॉलिक्यूल को दोबारा लिख रहा हूँ। देखिए CH3 CH2 CH, तो CH3 को अब मैं CH2 कर रहा हूँ क्योंकि मैंने टर्मिनल साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाला। तो ये प्रोपाइल जो बनेगा इसको हम कहेंगे एन प्रोपाइल। और अगर हम हाइड्रोजन सेंट्रल कार्बन से निकाल दें, दरमियान वाले जो हैं आपको ये जो रेड नज़र आ रहे हैं, अगर हम ये 2 हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो फिर हमारे पास ये देखें दरमियान वाला कार्बन एक हाइड्रोजन लूज़ कर रहा है और टर्मिनल कार्बन के साथ हाइड्रोजन पूरे हैं। देखिए वो डिस्टर्ब नहीं हुए, यहाँ ये भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन इसका हाइड्रोजन चला गया। ठीक है, तो ये एन प्रोपाइल है। अगर दरमियान वाला कार्बन हाइड्रोजन लूज़ करें तो देखिए अब ये बेचारा हाइड्रोजन से महरूम हुआ। तो इस सूरत में इसको भी हम प्रोपाइल कहेंगे क्योंकि लूज़ हुआ है हाइड्रोजन, बट इस प्रोपाइल को हम कहेंगे आइसो प्रोपाइल।
तो आइसोप्रोपाइल क्या होता है, जब आप सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, और एन प्रोपाइल क्या होता है, जब आप टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तो इस तरह ये दोनों प्रोफाइल जो बने आपके पास ये आइसोमर हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि प्रोफाइल के आइसोमर लिखें, तो वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एन प्रोफाइल एंड आइसोप्रोफाइल एंड डिफरेंशिएट। सो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? You will differentiate that if we remove hydrogen from the side carbon, we get N-propyl, and if we remove hydrogen from the central inner carbon, then the profile formed will be called isopropyl. So students, it was all about alkyl, and the symbol of alkyl is simply R. R से इसको हम represent करते हैं। सो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में जगह जगह आर देखेंगे तो ये आर जहाँ जहाँ भी लिखा होता है इसका मतलब है कि वो अल्काइल होता है, यानी वहाँ मीथाइल या इथाइल से हम मुराद ले लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, अल्कोहल में हम लिखते हैं ROH, तो ये आर अल्काइल को शो कर रहे हैं, या हम लिखते हैं RCOR, तो यहाँ आर अल्काइल को शो करते हैं, ये कीटोन मॉलिक्यूल है। तो आगे हम इन मॉलिक्यूल्स को डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आप लोगों ने सिर्फ अल्काइल समझना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ थोड़ा सा मिट गया वो ये कि मीथाइल हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा वो ये मीथाइल होता है। सो मीथाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो आई होप अब आपको अल्काइल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि अल्काइल क्या होता है। सो अल्काइल अल्केन का हिस्सा होता है जब हम किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, और नाम भी उसका अल्केन जैसा होगा, जैसे मीथेन मीथाइल, ईथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल। ओके, नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है, ये एक बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे कोई सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, देखें इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानते हैं। ये एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और ये कोई और एटम भी हो सकता है, जैसे हम लिख लेते हैं कार्बन के साथ OH आ गया, ठीक है। तो OH की वजह से इस कंपाउंड को हम अल्कोहल कहेंगे। देखें, सिंगल बॉन्ड की वजह से हम इस कंपाउंड को अल्केन कहेंगे, डबल बॉन्ड की वजह से हम इसको अल्कीन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अल्काइन। तो ये हम क्यों कंपाउंड को देखकर अलग अलग नाम बोल लेते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप इसका रीज़न है। मतलब है कि हर एक में जो पहचान है, जो अलामत हैं, सिंबल हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं, तो उस कैरेक्टर को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अच्छा, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का सबब बन जाता है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। सो व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं वो थोड़ा सा समझ ले कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखें, ये मेरे पास है मीथेन, ठीक है। मीथेन में कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हाइड्रोजन हैं। तो इन 4 हाइड्रोजन को मैं लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। ओके, अब मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ। एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया तो उसकी जगह मैं ला रहा हूँ OH। अब इसकी जगह मैं ले आया OH, ये देखिए। तो पहले ये मॉलिक्यूल मीथेन था, अब ये अल्कोहल बना। एक एटम मैंने चेंज किया, H निकाल कर मैं यहाँ OH ले आया, तो ये अल्कोहल बना। तो इस OH को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसके आने से अब कंपाउंड कोई और लुक दे रहे। अच्छा, अगर मैं OH को ख़त्म करूँ और यहाँ मैं कोई और एटम ले आऊँ, जैसे मैं इधर ले आता हूँ अमाइन, यहाँ मैं अमाइन ले आता हूँ, ये देखें NH2, तो मॉलिक्यूल कुछ और लुक दे रहे हैं। तो इस अब ये अमाइन कैटेगरी बना, NH2 आ गया। इस तरह अगर मैं अमाइन रिमूव करूँ और यहाँ मैं ले आऊँ कुछ और ले आऊँ, जैसे मैं सपोज़ यहाँ Cl ले आता हूँ, ठीक है, क्लोरीन ले आता हूँ, तो अब ये हेलाइड्स बना, ऑर्गेनिक हेलाइड इसको कहते हैं, यानी हेलोजन आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो अब देखिए कि एक एटम मैं चेंज कर रहा हूँ और मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे। तो ये जो एटम मैं चेंज कर रहा हूँ ना, इसको मैं कहूँगा फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, ये जो सेल्फ असेसमेंट है 11.6, ये तो किसी और क्वेश्चन के बारे में है, लेकिन यहाँ हम इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इसको यहाँ फंक्शनल ग्रुप के साथ दिया हुआ है। कैसे यूज़ कर सकते हैं अब आप देखें। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं। अगर मैं आपको इसके हिंट्स दे दूं
कि सिर्फ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये तो है अल्केन, इसका मतलब ये एक अल्केन है। फिर आप गिन ले, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम है पेंटेन। तो आपको इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे, नज़र नहीं आ रहा, तो ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बस इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और ऐसा स्पेशल एटम है ही नहीं, तो हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगले एग्जांपल को देख लें। अगले एग्जांपल में आपको ख़ास क्या नज़र आ रहा है इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो आपको क्लियर नज़र आ रहा है, तो वो है डबल बॉन्ड। इसके अलावा तो कोई ख़ास है ही नहीं, तो इस डबल बॉन्ड को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहाँ कोई और एटम नहीं है, तो बस इसको फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। और इस डबल बॉन्ड की वजह से अब आप कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल है प्रोपीन, यानी आप इधर ईन लिख रहे हैं, क्यों, डबल बॉन्ड आ गया। इस मॉलिक्यूल को आप कहते हैं पेंटेन। क्यों पेंटेन कहते हैं, क्योंकि यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप बना। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं इस मॉलिक्यूल की तरफ। इस मॉलिक्यूल के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो ये कि मॉलिक्यूल क्लोज्ड है, बंद, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, और फिर इसके अंदर आपको डबल बॉन्ड भी नज़र आ रहे हैं, तो ये मतलब है कि इसका नाम है साइक्लोप्रोपीन। अब आप देख लें 5 कार्बन है, काउंट करें 5 कार्बन्स, तो 5 के लिए हम लिखेंगे क्लोज के लिए लिखेंगे साइक्लो, 5 के लिए लिखेंगे पेंट, और इस डबल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे इन, तो नाम बना साइक्लोपेंटीन। ठीक हो गया। अच्छा, डी को देख लें, तो डी में आपको क्या ख़ास नज़र आ रहा है, ये देखिए मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जी। अब आप देख सकते हैं डी के अंदर क्या है स्पेशल, डी के अंदर आपको ये OH नज़र आ रहा है, तो इस OH को हम कहेंगे इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि बाकी तो वो कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये ख़ास चीज़ इसमें OH आ गया, तो इसी वजह से इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे अल्कोहल। सो दिस मॉलिक्यूल इज़ अल्कोहल बिकॉज ऑफ OH। अगेन स्टूडेंट्स, आई लिविंग इट फॉर यू पीपल, व्हाट इट विल बी, ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगेन कार्बन 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 कार्बन, ओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, तो अगेन ये आपके पास अल्केन बना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको CC सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं और CH बॉन्ड भी नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। सो आई होप आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप समझ आ गया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ये एक बॉन्ड भी हो सकता है, ये एक एटम भी हो सकता है, ये 2 एटम भी हो सकते हैं। तो अब देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एलिमेंट्स इन एडिशन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, साथ और स्पेशल फीचर्स होते हैं, कहीं सिंगल बॉन्ड होगा, कहीं डबल बॉन्ड होगा, कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के साथ फिर हम देखते हैं कहीं हाइड्रोजन आएगा, कहीं ऑक्सीजन के साथ कार्बन आएगा। तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फिर ये जो स्पेशल ग्रुप्स बन जाते हैं, इन ग्रुप्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये आप इधर देख लें, ये जो मैंने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे पेंटेन, जैसे यानी आप बता सकते हैं कि इसमें से A B C D और E किन 2 मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, जिनका फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है। तो अगर आप देख लें तो A और E ये एक जैसे हैं, ये भी अल्केन है, A इट इज़ एन अल्केन और E भी अल्केन है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। बाकी 2 ऐसे और मॉलिक्यूल बताएं जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। यस, B एंड C, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड है और इसमें भी डबल बॉन्ड है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। डी की प्रॉपर्टीज़ किसी से भी मैच नहीं हो रही, क्योंकि डी में है OH और आपको देख रहे हैं कि बाकी एग्जांपल में किसी के पास OH मौजूद नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप है और OH भी फंक्शनल ग्रुप है। सो आई होप आप लोग को फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन समझ आ गया होगा कि ये एक बॉन्ड भी हो सकता है मॉलिक्यूल के अंदर जो इसके पहचान का सबब बने, ये एक एटम भी हो सकता है, ये 2 एटम भी हो सकते हैं और ये 3 एटम भी हो सकते हैं। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप का उन्होंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो ये फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन है, व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप इज़ द, ये देखें,
ये इसका डेफिनेशन है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप न सिर्फ प्रॉपर्टीज देगा बल्कि ये नाम भी देता है, यानी फंक्शनल ग्रुप की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम चेंज होता है। ठीक है, कैसे चेंज होता है अब आप देख लीजिए। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 2 कार्बन का, तो आप मुझे बताएं इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा। शाबाश, वेरी सिंपल। अब आप लोग ऐसा ऐसा ऑर्गेनिक के साथ फेमिलियर हो गए होंगे जी। यस, इसका नाम आप क्या है, ईथेन। क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है। अब अगर मैं ये हाइड्रोजन निकाल दूं तो वही 2 कार्बन हैं, लेकिन हाइड्रोजन निकाल कर मैं यहाँ OH ले आया। तो आप देखें दोनों मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है, इसमें H है एंड में, यहाँ H में यहाँ। तो अब इस मॉलिक्यूल का नाम है इथानॉल। नाम चेंज हुआ कि नहीं, और ये क्यों चेंज हुआ, क्योंकि OH आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप जब चेंज होता है किसी मॉलिक्यूल में तो मॉलिक्यूल का नाम भी चेंज हो जाता है। ठीक है, सो फंक्शनल ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड नेम एज वेल। तो इसमें आप नाम का इजाफा कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो कंपाउंड्स की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होगी और उसका नाम भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आप इधर देख लें 3 मॉलिक्यूल हैं और तीनों मॉलिक्यूल के डिफरेंट नेम बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं बता सकते हैं, वाई दीज मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट नेम्स। हालांकि इसमें भी एक कार्बन है, देखें इसमें भी एक कार्बन है और इसमें भी एक कार्बन है। यहाँ चारों हाइड्रोजन हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो ये अल्केन है। यहाँ एक OH आ गया, OH की वजह से ये अल्कोहल बना। यहाँ Cl आ गया तो ये मिथाइल क्लोराइड बना। सो दीज 3 आर डिफरेंट कंपाउंड्स बिकॉज दीज 3 कंटेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट, दीज आर इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में इधर हमारे नोट्स इस तरह बनेंगे कि हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या लिखना है। सो फंक्शनल ग्रुप का हमने डेफिनेशन लिखना है कि व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप इट इज़ एन एक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम इसको एक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं, एक्टिव पार्ट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम भी देता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज करता है। तो डेफिनेशन बनेगा एन एक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डेट गिव के स्पेशल फीचर्स टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो हिस्सा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ और नाम पे असरअंदाज होता है, तो इस हिस्से को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। सो प्लीज़ रिमेंबर कि जो मीथाइल होता है ना, मीथाइल ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मीथाइल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, या इथाइल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जो इथाइल मिथाइल के साथ जो दूसरा हिस्सा होता है ना वो फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 हिस्से होते हैं। क्या होगा, एक इसके अंदर होगा अल्काइल, मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक R होगा और एक फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, ज़्यादातर कंपाउंड पे अप्लाई होता है, अल्केन पे अप्लाई नहीं होता। अल्केन अल्कीन अल्काइन पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए कि वहाँ फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन के बीच सिंगल या डबल बॉन्ड होता है, तो उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। बाकी ज़्यादातर अल्कोहल हो गए, हेलाइड हो गए, डिहाइड कीटोन हो गए, उन सब पे ये रूल अप्लाई होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक होगा R में एक कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। और फंक्शनल ग्रुप एक छोटा सा हिस्सा होगा, उसमें एक एटम भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 तक जा सकता है। बाकी ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नाम के कोर्स में नहीं है। अच्छा जी, डेफिनेशन तो हो गया कि इट इज़ एन एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप एक सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, बता दिया मैंने, जैसे अल्केन। डबल बॉन्ड भी हो सकता है जैसे अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है जैसे अल्काइन। फंक्शनल ग्रुप एक छोटा सा एटम भी हो सकता है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं Cl आ जाता है बाद मॉलिक्यूल में, तो वो फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, या ईथर हम देख लेते हैं तो ईथर में ऑक्सीजन जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप बन जाता है COC में। अच्छा, इम्पोर्टेंस तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फंक्शनल ग्रुप पे। इम्पोर्टेंस, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पिन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप।
मतलब ये है कि अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करने हैं, तो आपको फंक्शनल ग्रुप समझने होंगे, आपको फंक्शनल ग्रुप याद करने होंगे। आपको फंक्शनल ग्रुप समझ नहीं आ रहे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। अगला है कि ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइन अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हर फंक्शनल ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास बनाता है। अब जैसे मैं इधर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखिए ये मेरे पास है, इस मॉलिक्यूल का नाम है, ये क्या है, अभी हमने पढ़ा, ये है मीथाइल, और ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, अल्कोहल का है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम बना मीथाइल अल्कोहल। ठीक है। अच्छा, मैं अब मीथाइल की जगह इथाइल लिख रहा हूँ, तो ये भी अल्कोहल है, तो अब लेकिन इसमें 2 कार्बन आ गए, तो अब इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। ठीक है। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं 3 कार्बन के साथ OH को अटैच करूं तो फिर उसका नाम क्या होगा? और थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को इसका नाम भी बता दिया, यस, ये है एन प्रोपाइल, तो इस अल्कोहल का नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक हो गया। तो इस तरह ये देखें, इन सब में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, OH OH OH। तो इसी वजह से ये 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो अगर आपके पास 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो वो 10 कंपाउंड्स एक कैटेगरी को शो करेगा। थर्ड है, अ फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स मेक मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए, ये एक OH की वजह से हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, वो होगा अल्कोहल कैटेगरी। तो इस तरह आगे हम कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम नंबर इसका बढ़ाएंगे ताकि आप लोग के लिए वो टेंशन भी ना हो। तो अमूमन स्टूडेंट शुरू में फंक्शनल ग्रुप से डरते हैं, बाद में ये आप लोग के लिए आसान होंगे। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं आपके बुक में कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। अब आप अल्केन को देख लें तो अल्केन में कोई ख़ास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसी वजह से वहाँ जो सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन कार्बन, वही फंक्शनल ग्रुप हम मजबूरन ले लेते हैं, वैसे वहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन CC सिंगल बॉन्ड एक पहचान है अल्केन का। अच्छा, गलती से यहाँ दोबारा अल्केन लिखा गया है, तो आप देखें कि ये अल्केन नहीं है बल्कि ये क्या है, अल्कीन है। ठीक है, तो मैं एन को इन कर रहा हूँ बुक में, आप इस मिस्टेक को टिक कर दें। यहाँ आपको फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन हो और वहाँ आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नज़र आ जाए, चाहे वो एक डबल बॉन्ड बने या 2 बने या 3 बने, ये सारे अल्कीन कैटेगरीज में आ जाते हैं। इनको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। अल्काइन में आप देख लें, यहाँ आपको एक ट्रिपल बॉन्ड नज़र आएगा, तो एक कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, बस एक ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो फिर ये अल्काइन कैटेगरी होगी। ठीक है। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल में कार्बन के साथ आपको एक OH नज़र आएगा, ये देखिए, ये इसमें OH है। अच्छा, थोड़ा सा ख्याल रखें, ये OH ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सॉरी, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर H के साथ OH आ जाए तो फिर ये वाटर है। इस तरह अगर किसी मेटल के साथ OH आ जाए तो ये क्या है, ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह कार्बन के साथ OH आ जाए तो इसको हम अल्कोहल कहेंगे। तो अल्कोहल वो सूरत में अल्कोहल होगा अगर कार्बन के साथ कोई OH आ जाए। अच्छा, एक और मॉलिक्यूल आगे हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हमारे पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और उसके साथ OH आ जाए तो अब ये अल्कोहल नहीं है, अब इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे इसकी बारी आ रही है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए काफ़ी हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आगे ज़्यादा हैं, तो फिर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ स्टॉप कर लेते हैं। आगे जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। ठीक है। तो यहाँ हमने 4 फंक्शनल ग्रुप स्टडी किए, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन एंड अल्कोहल। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन में एक डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है। और अल्कोहल में आपको OH नज़र आएगा। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह।